नमस्कार साथियों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस परिचर्चा में हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच में जो समझौता जो डील हो रही है उस पे भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कल ही राष्ट्रपति ट्रंप ने एक घोषणा की है सोशल मीडिया के माध्यम से कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो संघर्ष चल रहा था वो उसमें समझौता होने जा रहा है। ये समझौता 14 बिंदुओं पे होगा और अगले 2 महीनों के अंदर चर्चा करने के बाद उस समझौते को लागू किया जाएगा। इस समझौते में कई सारी चीज़ें हैं जिसमें ईरान को भी फ़ायदा है और अमेरिका को भी फ़ायदा है। जैसे ईरान का बहुत सारा जो फॉरेन रिजर्व है उस पर अमेरिका ने रोक लगाई है, वो रिलीज करेगा। इसके अलावा ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगे हुए हैं उसमें ढील दी जाएगी। ईरान का जो पेट्रोलियम ऊर्जा जो वो व्यापार करता है, निर्यात करता है, वो दोबारा से वो स्टार्ट कर सकेगा। इसके अलावा ईरान का जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हुआ है, जो गड़बड़ हुआ है, उस पर जो है लमसम 300 अरब डॉलर का जो हो वहाँ निवेश होगा, मतलब उसको दोबारा से रीडेवलप किया जाएगा। और अमेरिका को भी कई सारी चीज़ें फ़ायदा है। तो ऑयल प्राइस घट जाएगा ये संघर्ष ख़त्म होने के बाद। होमरूज खुल जाएगा, होमरूज स्टेट जो है जहाँ से आवागमन होता है उसको ईरान खोल देगा। इसके अलावा ईरान जो है परमाणु बम नहीं बनाएगा और जो यूरेनियम संवर्धन है उसको ख़त्म करेगा या उसको अमेरिका को सौंपेगा। ये सब चीज़ें जो है इस समझौते के द्वारा होंगी। एक तरफ अमेरिका और ईरान समझौता कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो तीसरा फ्रंट है, जो इसका मेन खिलाड़ी है इजराइल। इजराइल ने समझौता होते ही उसने लेबनान पे हमला कर दिया और वहाँ के प्रधानमंत्री का भी कहना है कि सारी चीज़ें जो है अमेरिका के हिसाब से नहीं होंगी, बल्कि वो इजराइल को जो चाहिए या इजराइल का के ऊपर जो सुरक्षा संबंधित चुनौतियां हैं वो जब तक हल नहीं होती हैं तब तक ये समझौता अपनी जो है लागू नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अभी के लिए जो है ये अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ से, दोनों तरफ से बोला गया है कि हाँ ये समझौता हो रहा है। ये 14 सूत्री समझौता है, अगले 2 महीनों पर इस पर चर्चा होगी, उसके बाद इसको लागू किया जाएगा। ये सब चीज़ें हैं और उसके घोषणा होते ही कई सारे सेक्टरों में जो है बढ़ोतरी देखने को मिली। खासकर ऑयल प्राइस, जो पेट्रोलियम पदार्थ है, जो क्रूड ऑयल था, वो 5% के करीब जो है उसके प्राइस घट गए हैं। इसके अलावा दुनिया भर के शेयर बाज़ारों में तेज़ी का रुख अपनाया हुआ है। भारत में पिछले 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद जो एक रैली शेयर मार्केट में दिखी थी और उसके बाद से लगातार बाजार गिरते हो जा रहा है। कुछ तो विदेशी निवेशक हैं जो लगातार अपना पैसा निकाल रहे हैं। भारत में शेयर मार्केट एक समय बूम पे था, सेंसेक्स हाई पे था और उसके बाद जो विदेशी संस्थागत निवेशक थे वो लगातार उससे पैसा निकालना, मतलब जो फ़ायदा था उसको निकालना शुरू किया और वो चीज़ अभी रुक नहीं रही है। लगातार जो है जो निवेशक हैं, विदेशी निवेशक हैं, संस्थागत निवेशक हैं, वो उससे पैसा लगातार निकाल रहे हैं। बीच बीच में बढ़ोतरी होती है, फिर कम हो जाता है। तो इससे जो है विदेशी जो निवेशक हैं वो फिर भारत शेयर मार्केट की तरफ लौटेंगे और फिर भारतीय शेयर मार्केट बढ़ेगा आगे को, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार शेयर मार्केट भारत का बढ़ रहा है और दुनिया भर के शेयर मार्केट बढ़ रहे हैं। ये डील होने से या ये समझौता होने से दुनिया के देशों को फ़ायदा होगा, लेकिन आज हम भारत की परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा या भारत के ये संघर्ष, मिडिल ईस्ट का जो संघर्ष स्टार्ट हुआ है उसके बाद भारत को किन किन चुनौतियों से सामना करना पड़ा है। और दुनिया भर के, चाहे पहले यूक्रेन और रसिया का युद्ध स्टार्ट हुआ तब भारत के ऊपर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा और उसके बाद फिर इज़राइल और हमास गाज़ा पट्टी पे जिस तरह का संघर्ष चालू हुआ और अब फिर उसके बाद ईरान और अमेरिका और इज़राइल का संघर्ष।
और जब मिडिल ईस्ट में या दुनिया के किसी भी क्षेत्र में ऐसा संघर्ष चालू होते हैं तो सबसे पहले पेट्रोलियम पदार्थ हैं, क्रूड ऑयल जो है बढ़ने लगता है, निवेशक भागने लगते हैं, जो माल ढुलाई है वो बढ़ जाती है, उसका जोखिम बढ़ जाता है, बीमा कंपनियां उसका प्राइस बढ़ा देती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। उसकी वजह से एक महंगाई बढ़ती है और जो चीज़ें सुगम तरीके से भारत या दुनिया के देशों में पहुंचती हैं, आयात निर्यात होता है, उसमें कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। तो इस समझौते के बाद भारत में क्या परिवर्तन होगा या भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा, इस पे जानेंगे। भारत और ईरान के बीच जारी जंग ख़त्म हो गई है और हिमरोज स्टेट जो है खुल गया है और जो तेल और गैस के जहाज़ हैं उनकी आवाजाही भी शुरू हो गई है। इस डील से दुनिया भर के देशों को तत्काल राहत मिली है और इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। इससे जो है दुनिया के देशों को भी फ़ायदा होगा और भारत के की आम जनता है या भारत की अर्थव्यवस्था है उसको भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। पहला फ़ायदा क्या होगा? ऑयल गैस संकट। मिडिल ईस्ट में जंग के बाद जो है पाकिस्तान, ब्रिटेन, साउथ कोरिया से लेकर बांग्लादेश, भारत, मतलब दुनिया के अमेरिका, इजराइल, हर देश पे जो है ऑयल संकट उत्पन्न हुआ और प्राइस भी बढ़ने शुरू हुए। भारत में भी डीजल और पेट्रोल पे लगभग 8-8 रुपए की बढ़ोतरी हुई। एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए और पिछले महीनों में हमने देखा है कि किस तरह भारत के पेट्रोल पंपों पे लाइन लग गई है। कई सारे पेट्रोल पंपों पे डीजल और पेट्रोल उपलब्ध नहीं था। एलपीजी के लिए अभी भी मारामारी चल रही है क्योंकि लोगों को तय समय पर एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो इस संकट के ख़त्म होने से भारत में जो पेट्रोलियम पदार्थों की थोड़ी बहुत कमी है वो पूरी होगी। दूसरा जो एलपीजी संकट है वो ख़त्म होगा। लोगों को समय पर जो है उनकी ऊर्जा ज़रूरत पूरी होगी और अगर क्रूड ऑयल सस्ता होता है तो आने वाले समय में जिस तरह सरकार ने इसके रेट बढ़ाए हैं उसको कम भी कर सकती है। दूसरा फ़ायदा होगा, पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। कल ही घोषणा हुई है, कल ही क्रूड ऑयल लगभग 5% से ज़्यादा उसके रेट कम हो गए हैं। तो अगर क्रूड ऑयल सस्ता होगा और भारत को क्रूड ऑयल सस्ता मिलेगा तो फिर भारत सरकार जो है आने वाले समय में इन सब चीज़ों के रेट सस्ता करेगी और इसके सस्ता करने से देश के अंदर जो महंगाई है वो कम होगी और जो इसकी उपलब्धता है वो पूरी सुनिश्चित होगी। अगर डीजल क्रूड ऑयल पर अगर $1 प्रति बैरल का इजाफा होता है तो पर लीटर 50 से 60 पैसे की बढ़ोतरी होती है। तो इस तरह अगर जितने डॉलर कम होता जाएगा उस हिसाब से जो है सस्ता होता जाएगा तो आने वाले समय में सरकार इसके प्राइस कम भी कर सकती है। तीसरा फ़ायदा ये होगा, जो एलपीजी सिलेंडर हैं जिसकी किल्लत हो रही है और समय पे उपलब्धता नहीं हो रही है लोगों को, क्योंकि पूरे देश के अंदर जो है ज़्यादातर घरों में एलपीजी सिलेंडर के द्वारा ही खाना पकाया जाता है और सरकार ने भी पिछले 10-12 सालों में दसियों करोड़ गैस कनेक्शन बांटे हैं। तो एक तरह से लोगों को जो है गैस किल्लत हो रही थी और समय पे उपलब्ध नहीं हो रहा था। तो ये संघर्ष अगर ख़त्म होगा तो लोगों को एलपीजी सिलेंडर सुचारू रूप से मिलना शुरू हो जाएगा और इसके प्राइस भी कम हो सकते हैं। इसके अलावा चौथा है जो महंगाई का खतरा है, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ता है, ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों के प्राइस बढ़ते हैं तो माल भाड़ा बढ़ता है और माल भाड़ा बढ़ता है तो जो सामान एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो उसकी जो है लागत जो है बढ़ जाती है, क्योंकि माल ढुलाई भाड़ा बढ़ जाता है और फिर वो चीज़ जो है वस्तुओं के दाम में दिखनी शुरू हो जाती है। तो धीरे धीरे जो है भारत के अंदर महंगाई बढ़ रही है और क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थों की प्राइस बढ़े थे तो इस वजह से माल भाड़ा भी बढ़ रहा था और जो चीज़ें हैं वो महंगी होती जा रही थी। तो अगर ये सब चीज़ें कम होंगी, संघर्ष ख़त्म होगा और समय पे उपलब्धता होगी और सरकार जो है पेट्रोलियम पदार्थों के रेट कम करेगी तो माल ढुलाई बढ़ेगा, कम होगा और उसके बाद महंगाई भी कम होगी। पांचवा फ़ायदा होगा, शेयर बाजार के लिए पॉजिटिव होगी।
पिछले 2 सालों से लगातार शेयर मार्केट गिरता जा रहा है और कई सारे लोगों का, कई सारे नहीं लाखों करोड़ों लोगों का जो पैसा शेयर मार्केट में लगा हुआ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पैसा जितना पैसा उन लोगों ने लगाया है उसका आधा बचा हुआ है, किसी का 20% बचा हुआ, किसी मतलब उनका जो खुद का पैसा था वो भी कम हो चुका है। फ़ायदे की कौन को है। और लगातार जो अलग अलग क्षेत्रों में इजराइल फिलिस्तीन जंग, रूस यूक्रेन युद्ध, अमेरिका ईरान संघर्ष और ये लगातार तनाव पूरे विश्व में बना हुआ है, जिसकी जिसकी वजह से भारतीय शेयर मार्केट दबाव की स्थिति में है और जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं वो लगातार अपना पैसा भारत शेयर मार्केट से निकाल रहे हैं। तो अगर संघर्ष खत्म होता है, चीज़ें सही तरीके से मैनेज हो जाती हैं, तो फिर से भारतीय शेयर मार्केट में पॉजिटिविटी आएगी और उससे जो है आने वाले समय में शेयर मार्केट बढ़ेगा, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार शेयर मार्केट बढ़ रहा है। तो जो विदेशी निवेशक हैं वो भी भारत की तरफ फिर से लौटेंगे। छठा फायदा जो होगा वो विदेशी निवेशक की वापसी और मिडिल ईस्ट जंग थमने से लगातार भारतीय शेयर बाजार से भाग रहे विदेशी निवेशक फिर से वापसी की उम्मीद बढ़ रही है। ऐसा होने से शेयर मार्केट को सपोर्ट मिलेगा और इससे भारत के अंदर जो इंडस्ट्री ग्रोथ है या जो अर्थव्यवस्था डेवलपमेंट है वो लगातार जो है आगे बढ़ेगी। जनवरी से अब तक लगभग 2,87,00,000 करोड़ रुपए जो है विदेशी निवेशक निकाल ले जा चुके हैं, जो पिछले साल की तुलना में 1,66,00,000 1.66 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा है। तो लगातार जो विदेशी निवेशक भारतीय शेयर मार्केट से भाग रहे हैं वो फिर से वापस आएंगे और भारतीय शेयर मार्केट फिर से आगे बढ़ेगा। इसके अलावा जो 7वां फायदा होगा, जो हमारा रुपया है, जो भारतीय मुद्रा है, वो लगातार डॉलर के मुकाबले वो गिरता जा रहा है। लगभग 95 रुपये प्रति डॉलर हो गया था, लेकिन इस संघर्ष की समाप्ति के बाद जो है कल ही 8 पैसे बढ़त के साथ जो है 94.66 हमारा 94.63 पर खुला था और उसके बाद जो है तो मतलब लगातार रुपया मजबूत होगा और डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होगा तो भारत का जो है जो आयात निर्यात है उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। और इससे क्या होगा, क्रूड ऑयल का जो भाव घटने से भारत का तेल आयात बिल कम होगा और देश का व्यापार घाटा भी घटेगा और जो करेंसी है वो दबाव कम करने में मददगार साबित होगी, तो रुपया मजबूत होगा। 8वां फायदा ये होगा कि जो मिडिल ईस्ट के जो सारे देश हैं उसमें लगभग भारत के 1 करोड़ लोग जो है वहाँ काम करते हैं और इस संघर्ष के वजह से उनकी जो वहाँ की ज़िंदगी है, जो वहाँ परेशानियाँ हैं, उसके अलावा आवागमन, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें उन्हें कठिनाइयों का सामना करना है। तो अगर ये संघर्ष ख़त्म होता है, इसमें कई सारे लोग भारतीय मारे जा चुके हैं अटैक में और टैंकरों के ऊपर जो आवागमन का साधन है उस पर भी हमले हुए हैं और भारतीय नाविक मारे गए हैं। तो अगर ये संघर्ष ख़त्म होता है तो वहाँ जो 1 करोड़ के करीब लोग रह रहे हैं उनकी जो रोज़मर्रा की परेशानियां हैं वो कम होंगी और जो आवागमन का जो परेशानियां हो रही हैं वो भी खत्म होंगी और इसके वजह से भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा और रोजगार को लेकर जो पैदा हुए जोखिम है वो कम होंगे। इसके अलावा 9वां फायदा ये होगा भारत को कि जो भारत का आयात और निर्यात है इसमें तेजी आएगी। वेस्ट एशिया संघर्ष से आयात निर्यात पर भी गहरा असर डाला है। जंग के दौरान मारीन इंश्योरेंस, माल ढुलाई की लागत बढ़ी है। युद्ध का खत्म होने से लागत घटेगी, जिसमें भारतीय प्रोडक्ट्स खाड़ी देशों में के बाज़ारों में निर्यात आसान होगा। यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन जैसे देशों में आर्थिक गतिविधियां तेज होने से भारत के इंजीनियरिंग सामान, फूड प्रोडक्ट्स, जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स की डिमांड बढ़ सकती है। अगर आयात की बात करें तो ईरान से भारत को आने वाला जो कच्चा तेल है और सूखे मेवे हैं, कार्बनिक रसायन के साथ कांच के बर्तन जो ईरान से हम मंगाते हैं, तो आयात निर्यात दोनों बढ़ेगा। मतलब
जितना ज़्यादा हम आयात करेंगे उसमें निर्यात भी करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें बनाएंगे उसको हम निर्यात करेंगे। और मिडिल ईस्ट के सारे देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध बहुत मजबूत हैं और कई सौ अरब डॉलर का जो है व्यापार होता है। तो अगर ये संघर्ष खत्म होता है तो भारत का आयात निर्यात बढ़ेगा और भारत का जो ऊर्जा को लेकर जोखिम है वो कम होगा। 10वां फ़ायदा ये होगा कि भारत ने ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट बनाया हुआ है, जो इस संघर्ष की वजह से एक तरह से बंद पड़ा हुआ है। भारत ने ये जो चाबहार पोर्ट बनाया है, एक तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, क्योंकि बगल में ही पाकिस्तान है और वहाँ पे जो चाइना जो एक पोर्ट बना रहा है बलूचिस्तान के अंदर, तो उससे उसकी नज़दीकी है। और ये पोर्ट चाबहार पोर्ट की वजह से भारत जो है अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान के ऊपर वाले देश हैं और रूस तक जो है भारत का जो व्यापार है वो इसकी वजह से होता है, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से भारत डायरेक्ट जो है पाकिस्तान की वजह से माल नहीं भेज सकता, तो चाबहार के थ्रू जो है भारत का माल इन सब देशों में जाता है। तो ये संघर्ष खत्म होगा तो भारत मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने से, ईरान संघर्ष खत्म होने से भारत को चाबहार पोर्ट के जरिए बड़े फ़ायदे मिल सकते हैं, जो भारत के लिए अफ़गानिस्तान, मिडिल ईस्ट और रूस तक पहुंच को खास रास्ता बनाता है। इससे माल ढुलाई सुचारू रूप से हो जाएगी, शिपिंग कास्ट में कमी आएगी, भारतीय निर्यातकों को सस्ता और तेज रास्ता मिलेगा। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC को रफ्तार मिलेगी। भारत ने चाबहार पोर्ट के विकास में बड़ा निवेश किया है। तो इस अमेरिका और ईरान के संघर्ष के ख़त्म होने से पूरे देश दुनिया को, विश्व के सभी देशों को फ़ायदा होगा, क्योंकि खासकर क्रूड ऑयल के अगर रेट सस्ते होंगे तो ऑयल के प्राइस घटेंगे, पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे रेट घटेंगे और महंगाई घटेगी। सभी देशों के साथ ये होगा। दूसरा ये होगा कि भारत का मिडिल ईस्ट के अंदर सभी देशों के साथ प्रगाढ़ संबंध है और भारत का करोड़ों लोग वहाँ रोजगार करते हैं। इसके अलावा अरबों डॉलर का हर महीने हर साल जो है व्यापार होता है, तो जो इसमें कमी आई है या एक तरह से रुक गया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के खोलने से भारत का व्यापार इन सभी देशों के साथ सुचारू रूप से चलेगा। चाबहार पोर्ट की वजह से भारत जो अन्य देश हैं, अफगानिस्तान और रूस या उसके आसपास उसके जो देश हैं, इनके साथ जो भारत का व्यापार है, इसमें जो आयात निर्यात होता है, इसमें बढ़ोतरी होगी और भारत के अंदर पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। LPG की जो कमी है वो ख़त्म होगी। इसके अलावा भारत के अंदर जो महंगाई का खतरा है वो ख़त्म होगा। पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं वो कम होंगे। तो इस तरह मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टि से, भारत देश की नज़रिए से इस संघर्ष के ख़त्म होने से भारत को कई सारे फ़ायदे होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये मेरा YouTube चैनल है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय